हाय। तो आज हम करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हर एग्ज़ाम में मेंसुरेशन होता ही है। इसके बेसिक्स पता होने चाहिए और इसके फार्मूलाज भी पता ही होना चाहिए। फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्यों, क्या, कैसे है। ठीक है, तो इसमें आज देखेंगे हम पेरीमीटर एरिया, पेरीमीटर एरिया। ठीक है, देखते हैं पेरीमीटर एरिया। पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर की दूरी, जैसे रेक्टेंगल है, इसके बाहर की, और ये रेक्टेंगल है। देखेंगे एरिया क्या होता है। बाहर बाहर की दूरी, जो भी बाहर बाहर है ना, जैसे कि हम खेत होते हैं तो खेतों में लगाते हैं बाड़ वगैरह, फेंसिंग, तो उसके बाहर बाड़ जो लगाती है वो रस्सी लगती है, तो रस्सी यहाँ से लगेगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक। ये बाहर बाहर की दूरी जो होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर जैसे हम दौड़ना है, जैसे ग्राउंड है, ठीक है, इसके यहाँ से बंदा दौड़ रहा है, यहाँ से जाएगा टेंटन, यूं यूं, वापस यहीं उसी पॉइंट पे आके मिल जाएगा। ये जो इसने लेंथ कवर करी उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बाहर बाहर की दूरी कम बोलते हैं। और एरिया जो होता है वो अंदर का होता है पूरा। ये है एरिया पूरा टोटल, ठीक है, अंदर का, इनक्लोज्ड, किसी फिगर का अंदर का पूरा जो होता है उसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, जैसे कि खेत है, खेत में हमें बिछानी है, खेत में मान लो ऊपर कपड़ा बिछाना है, तो पूरा कपड़ा साइड में तो बिछाएंगे, पूरा कपड़ा इसमें बिछाएंगे। क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं कि हाँ एक खेत है उसमें कपड़ा बिछाना है या कुछ करना है, तो क्या कितना होगा वो, तो वो होगा एरिया। पेरीमीटर अगर उसी खेत के बाद रस्सी लगानी है, एक रस्सी एक बार यहाँ से घूम के यूं यूं इस पॉइंट तक दोबारा आके, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आगे मान लो क्वेश्चन पता लग रहा है कि ये पेरीमीटर दिया है, एरिया दिया है। पेरीमीटर इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर। इधर कुछ, इधर एक या एक ही मतलब है इसका, 1 सेंटीमीटर मीटर। तो एरिया की जो होती है, एरिया की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। डिफरेंस इससे पता लगाना। वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। कहीं दिया है दिस लाइन और यहाँ पे दिया है, ऐसे नहीं लग रहा पता ये चीज़ है क्या, नंबर क्या है। अगर यूनिट देखनी है उसकी, मीटर सेंटीमीटर में है तो वो पेरीमीटर, स्क्वायर में है 2 है यहाँ पे तो एरिया, ठीक है, और देन वॉल्यूम में मीटर क्यूब। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बार बार, जैसे बैंगल होती है, बैंगल को मान लो उसके बैंगल के बाहर एक रस्सी बांधनी है, तो पूरी रस्सी यहाँ से यहाँ तक, और अंदर कपड़ा बिछाना या कुछ भी करना, उसे पेंट करना मान लो ये पूरा, तो ये अंदर का सारा जो ये एरिया है। ओके, तो अब देखेंगे हम एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, एरिया पेरीमीटर। पहले क्या लें, पहले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी सामने वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सामने वाली पैरेलल साइड जो इक्वल होती है, से लेंथ है, ठीक है, LNGTH लेंथ, ये ब्रेड्थ है। ये सामने वाली साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका पहले निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का और मतलब होता है कि सम ऑफ साइड्स, पूरी साइड का सम, यहाँ से स्टार्ट होंगे। बाहर पेरीमीटर में ये सोचना कि बाहर बाहर की, तो यहाँ की, यहाँ से गए L B L B,
और रस्सी लगानी तो ऐसे ही नापेंगे उसको। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यहाँ पे ख़त्म। ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया क्या होगा इसका, इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू एल बी। ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और ये सिर्फ ये होगा। मैंने पता एरिया अंदर का, ये जो अंदर ये पूरा दिस एरिया, और बाहर की जो रस्सी है वो बाहर जो है वो है पेरीमीटर। तो इसमें डायगोनल भी आता है, ठीक है। तो दोनों कॉर्नर्स में मीट करता है D1, ये D है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल इतने से फिगर को लेंगे, इस वाले को ऐसे लिया, इससे ये वाली ब्रेड्थ है B, ये लेंथ L और D। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है दिस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू होगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ब्रेड्थ प्लस लेंथ का स्क्वायर, डायगोनल ये रेक्टेंगल का डायगोनल। ओके, ये रेक्टेंगल, ये 3 फॉर्मूले, पेरीमीटर बाहर एरिया अंदर का सारा। तो डायगोनल निकालने का होता है, तो डायगोनल दे देता है तो एरिया, ठीक है। ये हो गया ये डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। अब देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ओके, दोनों साइड इक्वल। इसका पेरीमीटर निकालेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। इस बार की यहाँ से चले ए पेरीमीटर क्या आ गया ए। तो हम देख रहे थे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ए प्लस सम ऑफ साइड्स होगा, तो पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स, पेरीमीटर 4a, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और इसका एरिया ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये वाला अंदर का सारा, ठीक है। और इसका डायगोनल, ये डायगोनल्स हैं डी, डायगोनल इसमें सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायगोनल आएगा अंडर रूट 2a डायगोनल आ गया, इसका एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया। इसके डायगोनल्स में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल है, पैरेललोग्राम। जिसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये इसका ए बी और यहाँ से ये हाइट, पैरेलल साइड्स इक्वल, तो भी ये ए। जिसका पेरीमीटर क्या होगा, अभी देखा, बाहर की दूरी, मतलब सभी साइड्स का सम, ये इनका सम, ये पेरीमीटर 2a प्लस बी, पेरीमीटर बाहर की, ठीक है। और एरिया बेस ये है, इसको बी बेस, ये बेस इंटू हाइट, ओके। ये वाली लेंथ इंटू दिस, बस यही है इसमें 2, ओके। रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, अब तो हो गए। देखते हो रोम्बस,
रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसका डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। D1 या D2 है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? बाहर बार की, ये बाहर बार का ना, यहाँ से चलेंगे सम ऑफ साइड्स 4A, इसका पेरीमीटर है 4A। और इसका एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया या तो डायगोनल हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनाते हैं इसके डायगोनल। स्क्वायर का एरिया एक और फॉर्मूला होता है इसका, हाफ इंटू D स्क्वायर, D इंटू D, ये दोनों डायगोनल का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये भी, एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, इसमें दो फॉर्मूला, ठीक है। स्क्वायर हो गया किलोग्राम रोम्बस। हम चलते हैं सर्कल पे। सर्कल के पहले ट्रायंगल कर लेते हैं, ठीक है। साइड ये A B C, तो इसका पेरीमीटर के बाद सम ऑफ साइड्स, इसके बाहर बार की दूरी, तो पेरीमीटर A प्लस B प्लस C। यहाँ से चले यूँ घूमे, यूँ यूँ। मान लो खेत कैसे बच सकता है, खेत ट्रायंगल है, ट्रायंगल की शेप में है, तो पेरीमीटर A B सम ऑफ साइड्स। ट्रायंगल आ गया। सर्कल देखते हैं, ठीक है। सर्कल, सर्कल में ये होती है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक होती है डायमीटर। डायमीटर होती है 2R, R से रेडियस, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, D इक्वल टू 2R। इसमें वही फंडा है, पुराने वाला लगाना, ठीक है। जैसे पहले में तो पेरीमीटर था, सर्कल के इसमें वही चीज़ आती है सर्कमफ्रेंस में। सर्कमफ्रेंस मतलब बाहर बाहर की, ये वाली यूँ यहाँ से चलेंगे। मान लो कोई भी बैंगल है, बैंगल के बाहर बाहर करने हैं, अगर रस्सी लगानी है, ठीक है। यहाँ से चल के यहाँ तक की जितनी भी लेंथ है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होती है? 2πr। और एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया होता है इसका, एरिया का फॉर्मूला πr²। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और पाई की 22.7, 20 डिवाइड बाई 7। सर्कल में भी इतना ही है।